इन दिनों इंटरनेट की दुनिया में एक नई पार्टी ने तहलका मचा दिया है। जी हाँ, जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। सुनकर आपको हो सकता है हंसी आए, आप इसे मीम समझे या व्यंग समझे, पर सच्चाई यही है कि इस पार्टी का नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। नमस्कार, मैं हूं खुशी करवरी और आप देख रहे हैं वरदान एक्सप्रेस। अब आप सोच रहे होंगे कि इस अजीबो गरीब नाम के पीछे की कहानी क्या है, तो हम आपको बता दें कि इस पूरा जो मामला है वो जुड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट की एक बयानबाजी से। क्या वो टिप्पणी थी, क्या पूरी कहानी है इस कॉकरोच जनता पार्टी के निर्माण को लेकर के, हम आपको जरूर बताएंगे विस्तार से। इसके लिए आपको अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बना रहना होगा। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत के द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए एक टिप्पणी जारी की गई, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो बेरोजगार युवा हैं, जिनके पास कोई नौकरी नहीं है और जो कोई पेशे में जगह भी नहीं बना पा रहे हैं, वो कभी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट या मीडिया कार्यकर्ता या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से हर जगह सिस्टम में फैले हुए हैं, वो एक कॉकरोच या वो एक तिलचट्टा है। जी हाँ, इस प्रकार की बयानबाजी सामने आई है सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से, जो कि न्याय का मंदिर माना जाता है, लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है। वहां से बेरोजगार युवाओं की इस प्रकार की टिप्पणी सामने आई है। तो हुजूर, हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये जो बेरोजगार युवा है वो अपनी मर्जी से बेरोजगार नहीं है। पेपर लीक होने से लेकर के लंबी अटकी हुई भर्तियों के कारण आज वो बेरोजगारी के उस मुकाम पर खड़ा है जहां पर उसके लिए इस प्रकार की टिप्पणियां की जा रही हैं। इस पूरे बयानबाजी के सामने आने के बाद काफी बहस छिड़ गई इंटरनेट के साथ साथ बहुत से लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और बताया है कि जिस प्रकार का शब्द चयन सीजेआई के द्वारा किया गया है वो कहां तक उचित था। युवाओं के लिए बात कहनी कहां तक उचित है, क्योंकि आज का जो युवा है जिस तरीके का वो संघर्ष कर रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ, लंबे समय तक तैयारी करने के बाद भी वैकेंसी नहीं आ रही है, और वहां पर अगर उसको कहा जाए कि वो बेरोजगार है तो वो एक तिलचट्टा है, अपने आप में सोचने वाली बात है। इसी के बाद आम आदमी पार्टी के जो पूर्व सोशल मीडिया वर्कर थे, उन्होंने एक नया मंच तैयार किया सोशल मीडिया पर, जिसका नाम रखा गया कॉकरोच जनता पार्टी। कहीं ना कहीं इसको युवाओं की आवाज माना जा रहा है, जिन्हें कहा गया कि बेरोजगार युवा, और इसमें लिखा भी हुआ है कि आलसी बेरोजगार युवाओं का मंच। और उन्होंने अपने बायो में भी लिखा है कि यह मंच युवाओं के लिए और युवाओं के द्वारा बनाया गया है। इसी के साथ साथ मजाक मजाक में एक मैनिफेस्टो भी तैयार किया गया है, जिसमें कई मांगे रखी गई हैं। पहली मांग रखी गई है कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाए। इसी के साथ साथ दल बदल वाली जो नेता हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ यह भी मांग रखी गई है कि रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को राज्यसभा की सीट ना दी जाए। मुख्यधारा की जो मीडिया है और जो टीवी एंकर्स, उनकी भी जवाबदेही तय हो। इसी में साथ निभाते हुए टीएमसी के नेता महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद ने भी इस मंच में शामिल होने की बात कही है, इस पार्टी में शामिल होने की बात कही। हम आपको बता दें कि 3 दिन के अंतर्गत ही कॉकरोच जनता पार्टी के 70,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं। निश्चित है कि इस बार युवाओं ने अपने गुस्से और बेरोजगारी के दर्द को बयां करने के लिए गुस्से का नहीं बल्कि व्यंग का रास्ता चुना है। अब देखना यह होगा कि सोशल मीडिया पर वायरल हुई है कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक ट्रेंड बनकर रह जाती है, बेरोजगार युवाओं की आवाज उठाने का कोई नया जरिया बनती है। तो कहीं ना कहीं देश के युवाओं, यदि आपके पास डिग्री है और आपके पास नौकरी नहीं है तो सिस्टम की नजर में आप तिलचट्टे हैं। आप लंबे समय तक तैयारी कर रहे हैं, थक चुके हैं, वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, तो आप एक कॉकरोच हैं। यदि आप सोशल मीडिया पर अपने हक की आवाज उठाते हैं, आरटीआई की बात करते हैं, तो आप एक तिलचट्टे हैं। जी हाँ, देश के करोड़ों बेरोजगार युवाओं, आप एक तिलचट्टे हैं यदि आप अपने लिए रोजगार नहीं खोज पा रहे हैं, जबकि उस रोजगार खोजने में आपकी गलती भी नहीं है, क्योंकि आप अपनी मर्जी से बेरोजगार नहीं है। जो कहा गया है कि युवा जो है वो तिलचट्टा है, तो मान लीजिए कि देश का बेरोजगार युवा तिलचट्टा है, पर वो एक ऐसा दीमक तो नहीं है जो अंदर ही अंदर देश को खोखला कर रहा है। इस पूरे वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए वरदान एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।